अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आवाजी ईमान पर। आज हम सूरा आले इमरान के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि यह हमें जिंदगी की समस्याओं का हल कैसे सिखाती है। सूरा आले इमरान कुरान का तीसरा अध्याय है, जिसमें ईमान, सब्र, अल्लाह पर भरोसा, सही फैसले लेने और जीवन की कठिनाइयों से जूझने के अहम सबक दिए गए हैं। इस सूरह में बताया गया है कि मुसीबतों में भी हमें हिम्मत और धैर्य बनाए रखना चाहिए, क्योंकि जो लोग अल्लाह पर भरोसा रखते हैं उनके लिए वही काफी है। यह सूरह हमें यह भी सिखाती है कि रिश्तों में नरमी, माफ करने और दूसरों के लिए दुआ करने से जिंदगी आसान हो जाती है। अब आइए इसे गहराई से समझते हैं और देखते हैं कि इन आयतों से हम अपनी रोजमर्रा की समस्याओं का हल कैसे निकाल सकते हैं। भाग 1, ईमान और धैर्य। अल्लाह ताला फरमाते हैं, कमजोर मत पड़ो और दुखी मत हो, अगर तुम ईमानदार हो तो तुम ही सफल होगे। आयत 139। यह आयत हमें धैर्य और ईमान की ताकत सिखाती है। जिंदगी में कई बार हम असफलता, मुश्किल हालात और तकलीफों का सामना करते हैं। चाहे परीक्षा में असफलता हो, नौकरी का न मिलना हो या कारोबार में नुकसान, इन सभी हालात में इंसान हिम्मत हार सकता है। लेकिन अल्लाह हमें सिखाते हैं कि जो लोग ईमानदार और सब्र करने वाले हैं वही असली कामयाब हैं। समाधान: अगर आपको परीक्षा में कम नंबर आए हैं तो निराश मत हो, बल्कि और मेहनत करें और अल्लाह से दुआ करें। अगर आपको नौकरी नहीं मिल रही तो घबराने के बजाय कौशल सुधारें और सब्र से आगे बढ़ें। अगर आपके कारोबार में नुकसान हुआ तो हिम्मत न हारें, कोशिश जारी रखें और अल्लाह पर भरोसा रखें। सबक: मुश्किलों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि सब्र और मेहनत के साथ आगे बढ़ना ही सफलता की कुंजी है। भाग 2, रिश्तों में नरमी और माफी। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अगर तुम कठोर दिल वाले होते तो लोग तुम्हारे आसपास न होते, इसलिए उन्हें माफ कर दो और उनके लिए दुआ करो। आयत 159। यह आयत हमें रिश्तों में नरमी, माफ करने और दूसरों के लिए दुआ करने की सीख देती है। अक्सर हमारे रिश्तों में गलतफहमियां, गुस्सा और झगड़े हो जाते हैं। कभी घर में माँ बाप और बच्चों के बीच बहस हो जाती है, कभी पति पत्नी में झगड़ा हो जाता है, कभी दोस्तों में मनमुटाव हो जाता है। समाधान: अगर किसी से बहस हो गई हो तो गुस्से में गलत बातें कहने से बचें। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए माफी मांगे और सामने वाले को भी माफ करें। अगर कोई दोस्त या परिवार का सदस्य आपसे नाराज है तो उनके लिए दुआ करें और कोशिश करें कि रिश्ते पहले जैसे हो जाएं। सबक: रिश्तों में मोहब्बत और सब्र रखने से जिंदगी की कई मुश्किलें हल हो जाती हैं। भाग 3, अल्लाह पर भरोसा। अल्लाह फरमाते हैं, जो लोग अल्लाह पर भरोसा करते हैं उनके लिए वही काफी है। समस्या: कई बार हम डर और चिंता में पड़ जाते हैं, खासकर आर्थिक, पारिवारिक और निजी समस्याओं के समय। अगर किसी की नौकरी चली जाए तो वह घबरा जाता है। अगर कोई बिजनेस में नुकसान झेल रहा है तो वह मायूस हो जाता है। अगर कोई जिंदगी की परेशानियों से हार मान ले तो वह अपनी कोशिशें बंद कर देता है। हल: इस आयत में हमें यह सीख दी गई है कि हर हाल में अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। अगर नौकरी चली जाए तो सिर्फ चिंता करने की बजाय नई नौकरी की तलाश करनी चाहिए और अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अगर बिजनेस में नुकसान हो जाए तो धैर्य से काम लेना चाहिए और नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। अगर कोई जिंदगी से हार रहा हो तो उसे अल्लाह की रहमत याद करनी चाहिए और आगे बढ़ने की हिम्मत रखनी चाहिए। नसीहत: हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। अगर हम अल्लाह पर भरोसा रखें तो कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती। तो दोस्तों, सूरह आले इमरान हमें सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए, सही फैसले लेने चाहिए और अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। यही हमारे जीवन की समस्याओं का हल है। अगर आपको यह ऑडियो पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। आवाजी ईमान को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं नई सीख और नसीहतों के साथ। जज़ाक अल्लाह खैर।